जनता जानना चाहती है ना कि काले धन भाजपा के पास है कि सपा के पास है कि कांग्रेस के पास है। तो लुटेरों की पार्टी ही है। कट्टर ईमानदार सरकार मेहनत करके जो है एक एक पाई करके 300 करोड़ रुपए इकट्ठा करी है। भाजपा से डरते हैं। 24-25 की हम बात क्यों करें, जो लाट में भी अडानी काम कर रहे हैं, कर्नाटक में अडानी काम कर रहे हैं। जनता तो चूतिया है। तो कुछ होवे तो हमको दे दो, बाकी बात सब खत्म। अब सांसद क्या नहीं पकड़ा जाएगा तो क्या पकड़ा जाएगा सांसद। ये कांग्रेस के हैं, इन्होंने पहले कमा के रखा है। नमस्ते। एक सांसद के पास कितने पैसे होने चाहिए? अक्सर आप सोचते होंगे या जानते होंगे कि सांसद या मंत्री के पास अकूत संपत्ति होता है, लेकिन आप अभी तक सुनते होंगे, जानते होंगे, लेकिन अभी तक देखा नहीं होगा और अब देखने को भी मिल रहा है। भारत देश के सबसे पुराने पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी हैं, जो राज्यसभा सांसद तीसरी बार के राज्यसभा सांसद हैं। उनके ठिकानों पर लगभग 350 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। ये जब ने आईटी ने रेड डाला तब उनके कई अड्डों पर देखा कि बड़ी संख्या में अटैचियों में और बक्सों में पैसे, अलमारियों में पैसे, गड्डी कैश, ऐसे 500 और 2000 की नोटें रखी गई है। हालांकि 2000 की नोट बंद हो गई है, माफ कीजिएगा। जब उन्होंने डाला तो देखा कि 500 की नोटें पड़ी हुई हैं। बड़ी संख्या में कैश देखने के बाद गिनती शुरू हुई और गिनती लगभग 5 से 6 दिन चली। अब ये तमाम चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस से कह रही है कि वो अब सामने आए और जवाब दे। अब इस तमाम मसले पर हम लखनऊ के सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं से जानेंगे कि क्या सोचते हैं अधिवक्ता इस पूरे मसले पर, क्योंकि अब आगे पूरा मामला को देखना, जांचना और न्यायालय प्रक्रिया से गुजरना वाला सब कुछ कानून करेगा। तो कानून जो कोर्ट में होता है, कोर्ट में जो रहते हैं वकील, उन्हीं से चलिए बात करते हैं। सर, जो धीरज साहू के घर पे रेड पड़ा है, 350 कैश मिला है उनके घर से। तो कुछ होवे तो हमको दे दो, बाकी बात सब खत्म। आपको दे दे। बस उसमें से कुछ हिस्सा दे दो भैया, हमें बीजेपी सरकार, मोदी जी, बस हमारा काम हो जाओगे अपना भैया। एक सांसद के घर इतना कैश। अब सांसद क्या नहीं पकड़ा जाएगा तो क्या पकड़ा जाएगा। सांसद विधायक क्या पकड़ा जाएगा, क्या होगा। सांसद विधायक क्या होगा, हम लोग क्या तो हो नहीं सकता है, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। तो भाजपा कभी कांग्रेस भाजपा को कहती है कि दो लोग काले धन जुटाए हुए हैं, तो आखिर में जनता कंफ्यूज है कि कौन काला धन रखा है। नहीं, जनता कंफ्यूज नहीं है। देखो, काला धन वो पहले बटोर चुके थे, ये अब बटोर रहे। सबका अपना अपना टाइम है। तो जनता किस पर विश्वास करे? जनता तो चूतिया है। जनता चूतिया अंधी है। जनता कांग्रेस को इस समय कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि वो चुनाव को देखते हुए ये सब हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? आज चुनाव को देखते हुए तो हो ही रहा है। जिस प्रदेश में चुनाव होने वाला होता है वहां सब धरपकड़ चालू हो जाती है। और आपको लग रहा है कि 2024 को देखते हुए हो रहा है? बिल्कुल 2024 को देखते हुए हो रहा है, 100%। चलिए, 2024 को देखते हुए सर आप लोग क्या कहेंगे? सर, नो कमेंट। भाजपा से डरते हैं। भाजपा से क्यों डरेंगे? भाजपा जो है समय सर पकड़ लेगी। जितने पापी लोग हैं सबको पकड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भाजपा सिर्फ मोदी सिंगल एक आदमी बढ़िया भाजपा में, बाकी सब पापी हैं। अच्छा, और जो कैश मिला है 350 करोड़, तो पापी थे जिनके पास था वही है कैश, बाकी अब लोग तो कांग्रेस के थे। वही तो करे, वो घोर पापी थे। आज नहीं, ये तो कई बार कई और भी नेताओं के पास से, पूंजीपतियों के पास से अवैध धन बरामद हो चुका है। तो ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन ये जिनके पास से बरामद हो रहा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई पुनरावृत्ति ना करे इस तरह की। कितना कैश मिल सकता है? आपको क्या लग रहा है एक सांसद के पास कितना होना चाहिए? अभी एक आदमी के पास जो सरकार ने लिमिट की उतना ही होना चाहिए। उससे क्या सबके लिए बराबर यहाँ देश में कानून है, उसी हिसाब से जितना सरकार के द्वारा निर्धारित या नियम और कानून बने उतना ही सबके पास होना चाहिए। कि 2024 का भी चुनाव नजदीक है, क्या उसको देखते हुए? 24-25 की हम बात क्यों करें, जो चलेगा देश में वही देखा जाएगा। समय अभी दूर है। तो लुटेरों की पार्टी ही है, उसमें तो इतने दिनों से लूट के रखा है। अभी तो एक सांसद का इन्होंने खुलासा कर पाए हैं इतने दिनों में।
और ये जो चिल्लाते हैं अडानी अडानी अडानी, अगर अडानी लूट रहे होते तो साहू के यहाँ से कैसे पैसा निकलता? निकल तो रहा है साहू के यहाँ से, कांग्रेस लूट के रखी हुई है। और जहाँ जहाँ ये बात करते हैं अडानी की, वहाँ पे देखिए जहाँ इनकी सरकारें थी, राजस्थान हो तो वहाँ चली गई, वहाँ भी अडानी काम कर रहा है, पश्चिम बंगाल में भी अडानी काम कर रहा है, तमिलनाडु में भी अडानी काम कर रहे हैं, कर्नाटक में अडानी काम कर रहे हैं, हिमाचल में अडानी काम कर रहे हैं। अगर अडानी से इनको इतनी समस्या है तो जहाँ इनकी सरकार है वहाँ अडानी के काम को रोक लगावें। जब वो बिजनेस व्यापार जो कर रहा है, जो देश के, अगर वो अडानी जो काम कर रहे हैं वो भी तो देश के हित में ही हो रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुदृढ़ हो रही है ना। विदेशी तो है नहीं अडानी। अगर अडानी बिजनेस करके इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसमें कांग्रेस के भ्रष्टाचार तो कर नहीं रहे हैं, इसमें इनको जांच करानी चाहिए। अगर कांग्रेस को ये लगता है, ये फिर जांच भी नहीं, केवल अडानी के नाम पे गुमराह करते हैं ये। क्या लग रहा है और कांग्रेस सांसदों के पास मिल सकता है पैसा? अब वो तो उनके पास तो है ही। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व महाराष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जब निकल रहा है, सारी चीजें आ रहे हैं, तो उनको तो निकलना ही है। अभी एक के पास निकला, अभी और लोगों के पास निकलेगा जहाँ तक है। और इतने दिनों से वो जो छत्तीसगढ़, वहाँ पे जो झारखंड में सब चल रहा है, अब वो महादेव ऐप में आया, इससे पहले चुनाव से पहले लोग चुनाव की बात कर रहे थे, ये तो चुनाव के बाद आया। आप कहाँ का चुनाव है? 24 का चुनाव। तो 24 तो भारत देश में तो चुनाव का तो यहाँ तो माहौल ही रहता है हमेशा। अब चुनाव के चक्कर में सरकार कोई फैसला ही नहीं लेगी। जब चुनाव नहीं था, जब चुनाव होने के बाद में 370 हटाया गया, उसमें तो कोई नहीं कह सकता था चुनाव था। चुनाव, मोदी सरकार जो है वो चुनाव देख के कोई काम ही नहीं करती है, वो तो लोगों को नजर आता है चुनाव ना कि। सर, धीरज साहू जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनके आईटी रेट जब पड़ी तो 350 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, बड़ी 5 साल में उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और 5 साल जो है ईमानदार सरकार, जो एकदम कट्टर ईमानदार सरकार जिसको कहते हैं, वो कट्टर ईमानदार सरकार मेहनत करके जो है एक एक पाई करके 300 करोड़ रुपए इकट्ठा करी है। और वो सोच रहे थे कि अगले साल हम फिर जो है 1000-2000 करोड़ इकट्ठा करके फिर समाज की सेवा में पैसा लगाएगी, ऐसा उसका मूड था। मगर जब बीच में जो है मोदी जी ने सब खेल गड़बड़ कर दिया, नहीं तो वो समाज के लिए और पैसा इकट्ठा करने के मूड में थे कि जो है हम 1000-2000 करोड़ और इकट्ठा करेंगे और फिर जो है पार्टी के लिए जो है आगे चल के बेरोजगार और गरीबों की सेवा करेगी हमारी पार्टी, जो कट्टर ईमानदार वाली है। मगर सब गड़बड़ कर देती है ये जो है मोदी सरकार जो है। सर, आप क्या सोच रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वो जनता के लिए जुटाए जा रहे थे। हमारा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गण हमेशा जो है अडानी जी के ऊपर हमेशा हमलावर रहते हैं कि सारा देश का पैसा वो खाए जा रहे हैं। तो ये पैसा निकल कहाँ से रहा है? पैसा तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के पास से निकल रहा है। तो एक बार कांग्रेस और विपक्षी गणों को सोचने की जरूरत है कि आरोप लगाने से पहले तमाम लोगों के ऊपर अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि कहाँ पर गलतियां हो रही हैं उनसे। सर, सांसद के पास कितना पैसा होना चाहिए? सांसद के पास एक लिमिट जिसे जनता की होती है वैसे होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना, यहाँ हिंदुस्तान में कानून सबके लिए अलग है, सांसद के लिए कोई कानून अलग थोड़ी ना है। ये तो कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, तो क्या इसी तरीके से बराबर होता है कानून? तो 350 करोड़ रुपए रख ले ही सकते हैं कैश? वो नहीं रख क्या सकते हैं, वो हराम की कमाई है। नहीं, उसकी डिटेल दें ना, अगर रखे हैं तो उसकी डिटेल दें लीगल में। बिल्कुल, और क्या। कानून सबके लिए, और कानून सबके लिए है, सांसद हो या आम जन हो, कोई भी हो। लेकिन कानून यहाँ सबके लिए बराबर नहीं है। हमारे लिए कुछ और है, नेताजी के लिए कुछ और है, समझ गए? तो कांग्रेस पार्टी तो बार बार भाजपा के ऊपर हमलावर रहती है। आज तो बिल्कुल वो लड़ेंगे आपस में, वो सब थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब इधर देखते पलड़ा भारी, उधर आ जाते हैं फट से। और क्या, क्यों नहीं, कितने आ गए दौड़ दौड़ के। वो तो हम काफी दिन से देख रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति। क्या लग रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी के भी कोई सांसद मिल सकते हैं भविष्य में जब सरकार नहीं रहेगी? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है और होगा ही। जब इनकी सरकार आती है तो ये जांच कराते हैं, उनकी सरकार आती है तो वो जांच कराते हैं। तो फिर जनता कैसे समझे कौन सही है कौन गलत है? अब ये तो निर्णय जनता के ऊपर है, ठीक है, लेकिन अब जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। विदाउट जांच कौन से बताया जा सकता है कौन गलत है? जांच के ऊपर जांच होती रहती है। एक जांच चल रही है, वो पूरी नहीं हो पाएगी, उसके बाद दूसरी जांच चली जाएगी, पेंडिंग हो जाएगा, सब लीप पोत के बराबर हो जाता है। जनता कैसे विश्वास करे? कांग्रेस पार्टी भाजपा को कहती है, भाजपा कहेगी कांग्रेस। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, बात साफ है, समझ गए?
वो चुरवे चुरवे मौसेरे भाई। द्वंद्वता है, राजनीतिक जो है पैतड़े हैं वो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, उनके ऊपर करेंगे, ये तो मोदी चलता है, रहता सबको निकाल लाएगा पैसा। अगर मोदी ने कोई एक्शन लिया तो चुनाव होगा। कह रहे हैं कि अगर जांच होगा तो भाजपा के भी कई ऐसे सांसद मंत्री पकड़े जाएंगे। नहीं तो होना चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, जांच हो, सबके लिए जांच हो। 24 में मोदी जी फिर आएंगे। मोदी जी जब तक मोदी जी ये नहीं कहेंगे अब हम नहीं आएंगे, उसके बाद जनता दूसरे के लिए सोचेगी। सांसद तो हैं, इसके साथ साथ वो एक कारोबारी भी हैं। तो अभी तो आईटी टीम ने छापा मारा है, अभी जांच का विषय है कि आखिर उन्होंने मैंने आयकर छिपाया है कि नहीं छिपाया है। अगर छिपा रहे हैं तब तो गलत बात है। और दूसरी जो अहम मुद्दा है कि अगर वो छिपाए हैं, जो पैसा प्राप्त हुआ है आईटी टीम को, तो उसको गवर्नमेंट किस तरीके से पब्लिक सर्विंग के लिए कार्य कर रही है। तो 350 रुपया कैश, इतना बड़ा कैश, करोड़, हाँ 350 रुपए करोड़, 350 करोड़ अभी तक इतना ज्यादा नहीं मिला। 287 के आसपास जैन कारोबारी के पास पकड़ा गया था। इससे पहले इतना अधिक धन संपत्ति कैश में वो भी नहीं पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा कैश पकड़ा जा रहा है। 5-6 दिन तो लग गए गिनती करने में। हाँ तो उनके साथ माननीय न्यायालय उचित कार्रवाई करेगी, अपना जो भी होगा। काले धन किसके पास है? काले धन तो अब ये हम लोग कैसे बताएं। जनता जानना चाहती है ना कि काले धन भाजपा के पास है कि सपा के पास है कि कांग्रेस के पास है कि बसपा के पास है, या फिर आपको क्या लग रहा है जांच होगा तो भाजपा के भी कुछ नेता आ सकते हैं ऐसे, अगर ईमानदारी से जांच हो तो? नहीं, जो काम किया होगा उसके पास होगा पैसा, है कि नहीं। अब इस प्रकार का काम जो गलत काम किए होंगे, पैसा तो गलत पैसा उन्हीं के पास होगा ना, है कि नहीं। 350 करोड़ वो अपने चुनाव के हलफनामा में डाले थे कि 2 लाख उनके ऊपर कर्ज है। नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है। लेकिन जो पैसा पकड़ा गया है तो सरकार उसको किस तरीके से लोगों की सेवा के लिए प्रयोग में ला रही है, ये भी मुद्दे की बात जी, है। आप 350 करोड़ रुपया एक सांसद के पास होना चाहिए। नहीं भाई, क्या है होना चाहिए। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है, बिल्डर्स है। 20-25 साल से वो बिल्डर्स है, उसका बिल्डर्स का पैसा होगा। सांसद का पैसा कौन फ्री दे देगा? कोई गवर्नमेंट नहीं देती है। कोई गवर्नमेंट नहीं देती। कोई जो ठेके होते हैं उसमें जो काम करवाएगा जनता के लिए, पैसा कहाँ से दे देगा कोई? तो कैश 350 करोड़ रुपया रखला। अरे वो सब हम लोग के लेवल से ऊपर के मैटर है। वो सब गवर्नमेंट जाने, सरकार जाने। हम लोग कहाँ बता सकते हैं कहाँ से लाया, क्या किया, क्यों आया, कहाँ पता नहीं। और कितने कितने घरों में होंगे किस लोगों का। जांच होने चाहिए कि नहीं सारे सांसद? जांच तो होनी ही चाहिए हर चीज की। इतना रुपया कैश रखा कैसे घर पे? भाई किसी ना किसी का तो हक होगा, किसी गरीबों ही का तो हक होगा। जितने भी नेता हैं मेरी नज़र में तो सभी के पास कुछ ना कुछ निकलेगा, अगर चेक किया जाए सही से। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी अमुक को हम उंगली दिखाते हुए तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ सभी के पास कुछ ना कुछ आय से अधिक संपत्ति तो सभी के पास होगी। और ये कांग्रेस के हैं, इन्होंने पहले कमा के रखा है, जो मौजूदा है वो अब कमा रहे होंगे। फिलहाल ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि उनके पास जो रकम मिले हैं उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। पूरी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे 350 करोड़ रुपया, लगभग 351 करोड़ रुपए, 351 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट खुद आईटी की टीम ने कहा है कि इससे पहले नहीं मिला है कहीं पर, और इसकी गिनती करने में लगभग 5 से 6 दिन लग गए। इस पूरे बातचीत पर आपका क्या सोच रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह। कैमरे के पीछे विवेक सहयोगी मित्र है आकाश रस्तोगी। बहुत बहुत धन्यवाद।